गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा गैस्ट्रिक अल्सर के पेन के बारे में। आपको ये जानने की जरूरत है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है इज ए क्वाइट ए कॉमन प्रॉब्लम। जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो बहुत सारे सिम्टम्स के साथ में प्रेजेंट करता है। आज हम उनको साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नाउ अगर आप गैस्ट्रिक अल्सर को समझते हैं तो उसको ध्यान से देखिए कि गैस्ट्रिक अल्सर वास्तव में हमारी जो खाने की थैली है या स्टमक है, इसमें घाव के लिए कहा जाता है या एक पेनफुल सोर है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। जब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर की, ये वास्तव में पेप्टिक अल्सर का हिस्सा है। जो पेप्टिक अल्सर है वो खाने की थैली या ड्यूडेनम दोनों में हो सकते हैं। जो पेप्टिक अल्सर है उसमें ड्यूडेनल अल्सर भी आता है, गैस्ट्रिक अल्सर भी आता है। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो पेप्टिक अल्सर का हिस्सा है। जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो खाने की थैली में होता है या एक पेनफुल सोर होता है या घाव होता है। ये बनता क्यों है इसको आप ध्यान से देखिए कि हमारी जो खाने की थैली है उसमें एसिड तो लगातार होता है, उसमें पेप्सिन या इस तरह के जो जूसेस हैं वो लगातार होते हैं, लेकिन हमारी जो खाने की थैली की जो लाइनिंग है या सतह है या सरफेस है उसमें एक म्यूकस की लाइनिंग होती है। ये जो म्यूकस की लाइनिंग है हमारी जो खाने की थैली है उसकी सरफेस को प्रोटेक्ट करके चलती है, और चूंकि ये प्रोटेक्ट करके चलती है तो जो एसिड हमारी खाने की थैली में होता है ये हमारी खाने की थैली की सरफेस को डैमेज नहीं कर पाता। लेकिन किसी भी कारण से अगर ये जो म्यूकस की लेयर है ये थिन होगी या पतली हो जाएगी या ये ब्रोकन हो जाएगी कहीं से, तो जो एसिड है वो डायरेक्टली खाने की जो थैली है उसकी सरफेस या लाइनिंग तक पहुंच जाएगा। अगर उसकी लाइनिंग तक पहुंच जाएगा तो उसको डैमेज करेगा, उसको डैमेज करेगा तो इन्फ्लेमेशन करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा और अल्सर प्रोड्यूस कर देगा। तो इसका मतलब यह है कि खाने की थैली की जो लाइनिंग है वो डैमेज होने से अल्सर बनता है, और वो डैमेज इसलिए होती है क्योंकि म्यूकस की जो लाइनिंग है, जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग जिसे आप कहते हैं, वो थिन हो जाती है। तो हमारी खाने की थैली का जो अल्सर है वो परकुलेट होके इसकी सतह तक पहुंच के जो लाइनिंग है उसको डैमेज कर देता है और अल्सर बना देता है। नाउ अगर हम अल्सर के कारणों को ध्यान से देखें तो देयर आर टू मेन रीजंस। जो मुख्य कारण है वो है, नंबर 1 इज द हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन विच इज वेरी कॉमन। तो हेलिकोबैक्टर का जो इन्फेक्शन है वो वास्तव में आपको अल्सर क्रिएट करने की ताकत रखता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लंबे समय से पेन किलर लेते चले जा रहे हैं, जो पेन किलर हैं आप ज्वाइंट पेन के लिए ले रहे हैं, बैक पेन के लिए ले रहे हैं, whatever may be the reason, अगर आप पेन किलर लंबे समय से ले रहे हैं जैसे वोवरान या डाइक्लोफेनेक सोडियम है, एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन या ब्रूफेन जैसी गोलियां हैं, इंडोमेथासिन है, आप इस तरह के पेन किलर अगर लंबे समय तक लेते हैं तो आप गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप होने की रिस्क में खड़े हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ये जो जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम है उसमें वास्तव में हमारी खाने की थैली में एसिड का जो आउटपुट है काफी ऊपर की तरफ चला जाता है, और एसिड अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपकी ड्यूडेनम, आपका स्टमक, दोनों में अल्सर बनने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा हो जाती है। बट इट्स ए रेयर कंडीशन, बट आपकी जानकारी में होना चाहिए। नाउ लुक एट द सिम्टम्स। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो गैस्ट्रिक अल्सर के साथ में आते हैं, लेकिन इनकी जो सीवियरिटी है सिम्टम्स की वो इस पर डिपेंडेंट है कि अल्सर किस लोकेशन में है, अल्सर कितना बड़ा है, अल्सर कितना डीप है, अल्सर सामान्य है या कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो 4 फैक्टर्स हैं डिटरमाइन करते हैं कि आपको जो सिम्टम्स आएंगे वो कितने सीवियर आएंगे। बट देयर आर 2 सिम्टम्स जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। जो अल्सर आएगा वो या तो दर्द लेके आएगा या पेट में जलन लेके आएगा। ये दोनों मिक्स होके आ सकते हैं कि जलन भी हो रही है और दर्द भी हो रहा है। तो बर्निंग एंड पेन आर द मेन सिम्टम्स जो गैस्ट्रिक अल्सर में आते हैं। नाउ गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेन है उसके कैरेक्टर को ध्यान से समझिए। ये जो पेन है इट्स ए डल पेन ऑफ अ कंटिन्यूअस नेचर। ये रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द नहीं है, इट्स ए कंटिन्यूअस पेन, इट्स अ डल एकिंग पेन। एट टाइम्स ये कभी कभी बहुत ज्यादा या तेज भी हो सकता है, बट ये लगातार एक 9 टाइम का पेन है जो आपको लगातार महसूस हो सकता है। कभी कभार लोगों ने ऐसा कहा कि इनको कभी जो ना शार्प पेन आता है, ऐसा लगता है जैसे पेट में किसी ने चाकू भोंक दिया, ये उस तरह का पेन महसूस होता है, जैसे स्टेबिंग पेन जिसे आप कहते हैं। बट अदरवाइज ये प्रिकिंग पेन है, ये कंटिन्यूअस पेन है, ये डल एकिंग पेन है जो गैस्ट्रिक अल्सर में महसूस किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि मोस्टली ये जो पेन है ये खाली पेट पे महसूस होगा।
आप जैसे ही कुछ खा लेंगे, चाहे आप पानी पी लें, दो ठो बिस्किट खा लें, दो ब्रेड खा लें, आप कुछ भी खा लेते हैं तो पेन यूजुअली सबसाइड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेन है वो फुल स्टमक पर कम होने की संभावना होती है। ये जो पेन है ये कुछ मिनट रह सकता है, बट ये कुछ घंटे चल सकता है। इट्स ए कंटिन्यूअस पेन जो परेशान कर सकता है। नो, देयर आर सर्टेन अदर सिम्टम्स जो मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी में होने चाहिए। जो अल्सर है उसमें जलन आती है, पेन आता है, लेकिन उसके साथ पेट में जो ऊपर का हिस्सा है उसमें ब्लोटिंग का सेंसेशन आता है। कभी कभी आपको डकारें आने लगती हैं, कभी आपको एसिड रिफ्लक्स आता है तो खाना पानी पलट के गले में आने लगता है। कभी कभार आपको खाना पानी गले में तो नहीं आता, लेकिन यहां से यहां तक जलन का सेंसेशन आता है। कभी कभार गैस्ट्रिक अल्सर के साथ आपकी भूख कम हो जाती है, या आपका जो खाने के प्रति जो रुचि है वो कम होने के अलावा आपको खाने में एक्चुअली डर लगने लगता है। इसे कहते हैं सीटोफोबिया। तो अगर आपकी भूख कम होगी तो नेचुरली आपका वेट जो है वो कम होने लगेगा। कभी कभार गैस्ट्रिक अल्सर में नौशिया परसिस्ट कर सकता है, इन कभी कभार वॉमिटिंग भी हो सकती है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर लंबे समय से है, गैस्ट्रिक अल्सर बड़ा है, तो आपको खून की कमी होने लगेगी, एनीमिया होने लगेगा। अगर एनीमिया होगा तो आपको थकान रहेगी एंड चलने फिरने में सांस फूलने की संभावना है। कभी कभार अगर कॉम्प्लिकेशंस हुए तो अगर जो अल्सर है उससे कुछ लीक हुआ ब्लड, तो आपकी जो लेट्रिन है उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको कुछ पता भी नहीं चले, आपको कुछ सिम्टम्स भी नहीं आए, और जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो सीधा कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट हो जाए। ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये आपको समझने की जरूरत है। नंबर 1, कभी कभार अल्सर से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर अल्सर से ब्लीडिंग होगी तो ये 2 श्रेणी में आएगी। या तो हल्का फुल्का ब्लड आएगा उल्टी में, 1 चम्मच आ गया, 2 चम्मच आ गया, 3 चम्मच आ गया, बट कभी कभार ये लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड हो सकता है कि इतना मैसिव हो जाए कि आपको जान लेने की ताकत रखता है ये, या जान के खतरे में खड़ा कर दे। ये हेवी ब्लीडिंग होगी, जो ब्लड है वो लिक्विड आएगा और क्लॉट्स ऐसा थक्के के थक्के भी आपको वॉमिटिंग में आ जाएंगे। कभी कभार आपको जो वॉमिटिंग होती है वो ऐसी होती है जिसे कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग कहते हैं। कॉफी ग्राउंड से मेरा मतलब है कि ब्लैक कॉफी जिसमें कि दूध नहीं मिलाया गया है, उस तरह की जो ना आपको वॉमिटिंग हो सकती है। इसके साथ अगर जो ना ब्लीडिंग ज्यादा हुई तो जो ब्लड इंटेस्टाइन में जाएगा तो आपकी जो लेट्रिन है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो दैट इज द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन जिसके साथ गैस्ट्रिक अल्सर आ सकता है, दैट इज ब्लीडिंग फ्रॉम द अल्सर। द सेकंड कॉम्प्लिकेशन इज परफोरेशन। ये इमरजेंसी है, ये ऑल ऑफ सडन आती है, आउट ऑफ ब्लू फ्रॉम नोवेयर इट कम्स। आपका जो अल्सर पड़ा हुआ था खाने की थैली में, ये धीरे धीरे इरोड करता है, डीप होता चला जाता है, और सडनली जो खाने की थैली है उसको परफोरेट कर देता है या उसमें छेद कर देता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। जैसे ही होल क्रिएट होगा, खाने की थैली से एसिड और जूसेस सब बाहर चले जाएंगे और ये सब पेरिटोनियम में फैल जाएंगे। जैसे ही ये बाहर की तरफ जाएगा तो बहुत सीवियर सडन अनबियरेबल पेन होगा। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी ने गोली मार दी, इतना तेज दर्द होगा, और इस दर्द के साथ में आपको बहुत ज्यादा बीमार जैसी फीलिंग आएगी। ये वास्तव में जब भी परफोरेशन होता है, परफोरेशन इज अ मेडिकल इमरजेंसी। ये जो मेडिकल इमरजेंसी है ये हॉस्पिटलाइजेशन मांगती है, एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत जल्दी सर्जरी मांगती है, ऑपरेशन मांगती है। बिना ऑपरेशन के परफोरेशन से निकलना असंभव है। नाउ द थर्ड कॉम्प्लिकेशन द ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन। अगर गैस्ट्रिक अल्सर खाने की थैली के उस हिस्से में है जो आंत में खुलता है, जिसे कहते हैं एंट्रम या प्री पाइलोरिक एरिया, बिकॉज पाइलोरस इज द वन जहां से खाने की थैली से मटेरियल इंटेस्टाइन में जाता है। अगर ये अल्सर इस एरिया में है तो धीरे धीरे पाइलोरस उसके इस तरफ के एरिया को ये नैरो कर देता है। अगर ये नैरो करेगा तो आपको वॉमिटिंग होने लगेगी। जो वॉमिटिंग है उनको ध्यान से देखिए। वॉमिटिंग कई सारी होंगी। नंबर 1, जो वॉमिटिंग होगी कभी कभार बहुत लार्ज वॉल्यूम की होती है, इन द सेंस कि आपने सवेरे नाश्ता किया, दोपहर में कुछ खाया, और रात में जो वॉमिटिंग हुई उसमें सवेरे से लगा के रात तक का मटेरियल काफी ज्यादा मात्रा में आपको वॉमिटिंग में निकल गया। इसका मतलब यह है कि लार्ज वॉल्यूम वॉमिटिंग होगी, प्लस स्टेल वॉमिटिंग होगी कि आज रात का जो खाना है कल वॉमिटिंग में निकल पड़े। दैट इज बेसिकली स्टेल फूड वॉमिटिंग, जो आपको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में डेवलप हो सकता है। इसके अलावा कभी खाने की थैली में यहां से यहां तक चलता हुआ गोला समझ में आ सकता है, या एक पेरिस्टाल्सिस दिखाई दे सकती है वॉमिटिंग के पहले। तो अगर ऊपर की तरफ गोला बन रहा है और वॉमिटिंग हो रही है तो आपको सशंकित होने की जरूरत है। एट द एंड फ्रेंड्स, इन कुछ
चीजों को आपको समझने की जरूरत है। नंबर वन, गैस्ट्रिक अल्सर इज अ कॉमन प्रॉब्लम, इट्स नॉट अनकॉमन प्रॉब्लम, इसलिए इसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट कॉमनली ये हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया से होता है, लेकिन ज्यादा पेन किलर लेना भी इसके लिए एक कारण है जिसके चलते डेवलप हो सकता है ना। जहां तक सिम्टम्स को अगर हम ध्यान से देखें तो बर्निंग एंड पेन दे आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। इसके चलते जो ना गैस्ट्रिक अल्सर यूजुअली प्रेजेंट करता है, बट एट टाइम्स इट इज द कॉम्प्लिकेशन जो सामने आ जाते हैं, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो परफोरेशन हो, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसके चलते बहुत सारी वॉमिटिंग हो। बट कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल हमेशा खुली आंख से देखना चाहिए। अगर आपको ऊपर की तरफ खाली पेट में दर्द हो रहा है जो खाने से ठीक हो जा रहा है, ये गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ संकेत देता है। ये बिल्कुल ऊपर की तरफ है और खाली पेट पर भी मेनली, तो ये गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ संकेत देता है। और इसके साथ अगर आपको जलन का सेंसेशन कंटिन्यूअसली चल रहा है तो गैस्ट्रिक अल्सर इज ए वेरी वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। तो इसलिए इस तरह का जो सिम्टम्स हैं कि आपको एपिगैस्ट्रियम में पेन, एपिगैस्ट्रियम में बर्निंग जो कि खाने के बाद ठीक हो जाती है, ये गैस्ट्रिक अल्सर की शंका को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करती है। इसको आपको समझने की जरूरत है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।